वेलकम टू द हिस्ट्री बस। आज हमारे साथ रीत है। रीत यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पीएचडी कर रही हैं और इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है इंग्लिश लिटरेचर से। तो आइए जानते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी जेआरएफ के लिए। हेलो रीत, Hi, Shivangi. हाउ इज इट गोइंग इन हैदराबाद? It's nice, but I'm missing JNU. मैंने मास्टर्स अपना JNU से किया. इनफैक्ट शिवांगी और हम बैचमेट्स थे, इसीलिए I या miss JNU, but Hyderabad is also nice, much more peaceful. Yes. ओके, तो रीत जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, so I have done my master's in English from JNU and Center for English Studies, and then I cleared my JRF in RENET 2024 during my final years of masters. And I come from Jharkhand, so this is my introduction. And now I'm doing my I am pursuing PhD in Hyderabad University in Center for Comparative Literature. Yeah. ओके, सो अब जल्दी से बताओ कि कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं इंग्लिश लिटरेचर से जेआरएफ के लिए, PP2 के लिए। ओके, सो सबसे पहला तो अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इट्स एन ओशियन. मतलब कुछ सेट बुक्स है नहीं जो आपको क्लियर हो जाएगा उसके हिसाब से, मतलब वो पढ़ने से क्लियर हो जाएगा. आई थिंक इट्स मोस्टली इंटरनेट और कुछ और भी बुक्स हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स एंड इंटरनेट. मेरा जो प्रेपरेशन था विच इट वाज मोस्टली सेंटर्ड अराउंड PYQs and also simultaneously the books, few books that I consulted during my CUET also and during my like net also. But so I wouldn't separate CUET from net as such, but net is an extension, मतलब और भी सारी चीजें ऐड करना होता है. तो यही है. तो सबसे पहले तो ऐसे अगर कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पेपर देखो. अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया तो मतलब आपको बेसिक पता है लिटरेचर का. तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि सबसे पहले पूरे जितने भी क्वेश्चन पेपर है सबको देखो, एनालाइज करो, एंड उसके बाद क्वेश्चंस, उसके बाद किताबें पढ़ो. अब मैंने क्या क्या किताबें पढ़ी थी उसके लिए ये था कि मैंने उस टाइम पे प्रेम शंकर पांडे की एक PDF सर्कुलेट हो रही थी, एंड इट इज लाइक अ वर्ल्ड लिटरेचर इन अ फिस्ट. तो मैंने वो किताब अपने CUET के टाइम पे भी पढ़ी थी और इस टाइम पे भी पढ़ी थी. बट द प्रॉब्लम इज दिस बुक इज नॉट अपडेटेड. 2019 तक का ही वो है और उसको कंटिन्यूसली अपडेट करना होता है, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करने होते हैं. और इट इज थ्रू द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड सीइंग व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा इंटरनेट सेंट्रिक पढ़ाई रहा है rather देन बुक सेंट्रिक, बिकॉज लिटरेचर में कहीं से भी किसी रीजियन से किसी भी कंट्री का लिटरेचर पूछ सकता है, एंड इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग. मतलब हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा अभी के ट्रेंड से, अभी के ऑथर्स बुक्स. एंड केवल ऑथर्स बुक्स नहीं होते, इवन थियोरीज, जो नए नए थियोरीज आ रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं. एंड इट इज वेरी डायनामिक इन दैट सेंस. तो मेरा विकीपीडिया, ऐसे हमारे सीनियर एक बोलते थे कि विकीपीडिया तो पूरा खा जाओ, जो भी तुमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वो रहेगा. तो मैंने बताया वर्ल्ड लिटरेचर इन अ फिस्ट करके एक PDF था जिसको थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब बहुत अपडेट करना होगा विद रीसेंट मटेरियल्स, रीसेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोगे अपने PYQ से. पहला ये हो गया. दूसरा मैंने जो कंसल्ट किया था वो है MH अब्राम्स का लिटरेरी टर्म्स, ये दूसरा था. थर्ड PK नायर का लिटरेरी थियोरी, कंटेम्प्रेरी थियोरी करके बुक है एक. तो वो मैंने कंसल्ट किया था थियोरी के, लिटरेरी थियोरी के लिए. और उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी, बट एज सच आई डिड नॉट स्टडी देम वेरी रिलीजियसली, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मेरा इंटरेस्ट चला गया था. मुझे ये समझ में आया कि क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस लगा पाऊं उतना लगाऊंगी और उनके नोट्स बनाऊंगी. और इंटरनेट और यूट्यूब के थ्रू भी थोड़े बहुत जो भी PYQs और वो सब के थ्रू ज्यादा प्रेपरेशन था रेदर देन कंसल्टिंग अ सेट अमाउंट ऑफ बुक्स. तो ये चीज था प्राइमरली.
ओके, और पेपर वन की तैयारी साथ में कैसे की? हाँ, पेपर वन के लिए मैंने सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि मैंने एकदम 6 महीने ऐसे करके प्रेपरेशन नहीं की थी, कि प्रॉपर से 6 मंथ्स दे दिया हो। आई आफ्टर माई सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि मैंने सेकेंड सेमेस्टर में ही एग्जाम दिया था, तो सीरियसनेस मुझे उसके बाद आया था। तो ऐसा था कि पेपर वन लोग ध्यान नहीं देते हैं, यूजुअली इसको छोड़ देते हैं, बट पेपर वन ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसीलिए मैंने भरत कुमार करके यूट्यूब चैनल है, उनको उनका नोट्स बनाता है, शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, बट दे आर नॉट सफिशिएंट अगेन, because any material which you get from outside will not be sufficient. It should be supplemented with your own work, with your own PYQ. अगेन उसका भी सेम था कि मैंने नोट्स शुरू से ही बनाना चालू कर दिया था। सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम दिया था, फिर सीरियसनेस आया कि नहीं, अब अच्छे से तैयारी करना है। एंड उसके बाद बनाते गई, मतलब थोड़ा बहुत नोट्स जो भी एक घंटे 2 घंटे पढ़ना हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया कि अब सीरियसनेस होनी चाहिए। सो 1-2 घंटे जो भी टाइम मिलता था, तो नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बनाने इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली पेपर वन। पेपर टू का बहुत अनस्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन होगा, बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड, बिकॉज इट्स अगेन पता नहीं चलता कहाँ से क्या पूछ ले। बट पेपर वन के लिए यू कैन मेक अ वेरी स्ट्रक्चर्ड नोट्स। तो किसी भी एक इंसान को पकड़ो, आई थिंक एवरी वन और द अदर पर्सन इज सप्लाइंग द सेम मटेरियल, जस्ट दैट तुम्हारा बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा वो, और फिर PYQ के लिए तुम क्वेश्चन पेपर तो लगाओगे ही, साथ में मैंने वो जो सभी नहीं बनाते, क्या बुक का क्या नाम है, पियर्सन का, मैं भूल गई नाम यार। ओके, अरे मदान, केवीएस मदान। हाँ, ये इस केवीएस मदान। तो केवीएस मदान भी मैंने कंसल्ट किया था। शुरू में वो बहुत बोरिंग होता है ना पढ़ने में, सो आई लाइक पहले बेसिक्स पता कर लिया चैप्टर्स का। एंड हर चैप्टर को, उसमें से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको, मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन का हो गया, एक मतलब उसमें बहुत ज्यादा रीड नहीं करना है, सच में प्रैक्टिस करना, मैथमेटिकल रीजनिंग और ये सारी चीजें हो गई। तो उन सब के नोट्स ऐसा जरूरी नहीं है, बट प्रैक्टिस जरूरी है। तो वही है कि पहले आप नोट्स बना लो, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे नोट्स बनाया जा सकता है। उसके बाद आप उस पे क्वेश्चंस लगाओ, यूट्यूब के थ्रू भी क्वेश्चंस, मतलब आई थिंक क्वेश्चन लगाना इज अ मस्ट। और आपको भी पता होगा, तो क्वेश्चन लगाना इज अ मस्ट, कि जितने क्वेश्चंस है ना उसके नोट्स बना पाओ। एंड रिविजन, यस, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर वन के लिए मैंने अच्छा, हाँ। ओके, यू वर सेइंग कि इंटरनेट का जितना यूज कर पाओ करो। तो लाइक अगर कोई लिटरेरी थियरी पढ़ रहे हो, उसके बारे में सर्च करना, या फिर मतलब कीवर्ड्स क्या सर्च करने हैं, हाँ, कैसे 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 पता चले कि क्या सर्च करें? हाँ, जैसे लिटरेरी थियरी में मैंने जैसे बताया ना, वर्ल्ड लिटरेचर इन अ फिस्ट है, तो उसमें एक हाँ, हाँ। कंपाइलेशन करके होता है, सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके कंपाइल्ड वे में दिए रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो बुक मैंने इसीलिए लिया थी, क्योंकि उसमें हर चीज का कंपाइलेशन है, दो नॉट अपडेटेड, बट देन इट हैज अ कंपाइलेशन। ऐसे उसमें सारे हेडिंग्स होते हैं कि ये है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। तो लिटरेरी थियरी, लेट्स से लिटरेरी थियरी, उसके भी वो टॉपिक्स दिए हैं। अब उन पे आप जाओगे, एक टॉपिक पे जाओगे, तो फिर वो दूसरी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो एटलीस्ट उस बुक में, या फिर इवन जैसे मैंने देखा है कि यूट्यूब में कुछ चैनल्स हैं, जैसे कल्याणी वल्लथ, उनका भी बहुत अच्छा चैनल है, वो अच्छा अच्छा खासा उनके पास मटेरियल है। तो अगेन सेइंग दैट इट्स नॉट कंप्लीट, यू हैव टू हैव योर ओन मटेरियल, एंड यू हैव टू हैव योर ओन। तो वही है कि आप इवन इंटरनेट पे जाके लिटरेरी थियोरी सर्च करोगे तो कीवर्ड्स आ जाएंगे, मूवमेंट्स आ जाएंगे, या फिर एक एक मॉडर्निज्म से रिलेटेड जो भी ये मूवमेंट्स हो गए, पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स हो गए, या रोमांटिसिज्म में जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हो गए, वो बेसिक इंटरनेट सर्च करने पे वो आ जाएगा। बस है कि आपको उसको डिटेल्ड वे में पढ़ना है। तो आप इन सब, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन हर लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, इवन इंडियन लिटरेचर के लिए भी लोग बुक कंसल्ट करते हैं। मैंने नहीं किया था, मैंने इंटरनेट के थ्रू ही पढ़ा था। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज फाइन, यू कैन कंसल्ट अ बुक। रूटलेज करके एक बुक है जो मैंने रेफर किया था, तो आप ये कर सकते हो। What was your score in JRF? So I think I scored 208, 208, and लगभग
आई एम एन ओबीसी कैंडिडेट, सो ओबीसी के लिए लगभग 198, 199, 197 ऐसे जाता है जनरल, और ये चेंज होता रहता है, तो या Okay. How much you scored in paper one? Yeah, so the first time that I didn't clear, I scored like I had 36 to 37 questions right, but this time when I cleared JRF, it was only 33 questions that were right. So 33 out of 50 questions were right this time. So yeah. Also, I remember the re-net exam was quite tough. Yeah, it The was. pattern was changed. हाँ, pattern Pattern was. was changed. हाँ, रीनेट जब पहला एग्जाम हुआ था उसके लिए, जब रीनेट नहीं हुआ था जब तक, दैट वाज क्वाइट इजी पेपर, बट आई डोंट नो वेदर आई कुड हैव गॉट इन और नॉट. इट्स आल्सो अबाउट लक. सो बट द नेक्स्ट टाइम आई वाज स्केप्टिकल कि होगा कि नहीं, बट यू नो अनप्रिडिक्टेबल ऑलवेज हैपेंस. तो या एंड विथ नेट इट इज. या Yeah. So, अभी दिसंबर में JRF होने वाला है फिर से हमेशा की तरह, और देयर आर मेनी स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें बुक लिस्ट दे दो JRF के लिए. तो व्हाट आर योर सजेशंस फॉर देम, एंड आल्सो some advices to them how they should for it. आई थिंक अगर तुम 2 महीने भी, जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, एकदम उसको 2 महीने अच्छे से क्वेश्चन लगाना, रिवीजन करना, एंड अपडेट करते, मतलब साथ में क्वेश्चन भी लगाना है, साथ में उसको एनालाइज करना है. क्वेश्चन एनालाइज करने का मतलब उसके ऑप्शंस भी एनालाइज करने हैं. तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन 2 months आर लेफ्ट, लेट्स से 2 or 3 months, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उस टाइम की ये होना चाहिए कि आप जितना से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स लगा सको, जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओ, एंड देन न्यू मटेरियल को भी एब्जॉर्ब कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ. आई थिंक नेट एग्जाम इज मच मोर गैदरिंग एंड रिटेनिंग इंफॉर्मेशन एटलीस्ट till you don't give exam and then you vomit everything. So yeah, that ये कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्वेश्चंस लगाओ, मतलब जितने लगा पाओ, जहां से तुमको क्वेश्चंस मिल जाए. कोई मतलब क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वगैरह वगैरह, इंग्लिश लिटरेचर में काफी हैं. आई डिड हैव वन आर गुप्ता का यूजीसी नेट लिटरेचर, तो मैंने उसको पढ़ा था, मतलब उसमें आंसर्स भी होते हैं, तो दैट वाज हेल्पफुल. कि क्वेश्चन बैंक अल्टीमेटली it's a compilation of PYQ only, so you have to solve PYQ. It's like non-negotiable. Yeah. Okay, for viewers to know, Reet also has a YouTube channel. तो अगर लिटरेचर में रिसर्च के लिए, लिटरेचर में JRF के लिए, या लिटरेचर में किसी भी चीज के लिए A to Z कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो please visit her channel. It's Reet Gupta. It's the channel is Reet Gupta. I will provide the link below. Sure. Thank you so much. Thank you, Reet. Thank you so much. Yeah, thank you.